आज का जो सेक्टर है वो क्या है, हेल्थ के ऊपर हम बात करेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि व्हाट वाज द एज इन ओल्ड एज, पुराने समय में जो लोगों की उम्र होती थी वो कितनी होती थी। आपके जो नोन के अंदर काफी बुजुर्ग होंगे या आपके दादा परदादा जी होंगे, नाना होंगे, तो यहाँ पर बहुत बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हमारे नोन में वो बंदा था, वो 90 साल की उम्र का था, वो 100 साल का था, या वो 105 साल के थे, 110 साल के थे। उनके पीछे रीजन क्या था। इंसान तो वो भी है, इंसान हम भी हैं। आज के टाइम में उम्र कम क्यों होती जा रही है। व्हाट अबाउट टुडे, आज के टाइम में उम्र क्या हो चुकी है। आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो रही है, 50-50 साल एवरेज एज कितनी रह चुकी है, 50-60 साल रह चुकी है। अब अगर बात की जाए, चेक किया जाए एवरेज एज इन इंडिया, इंडिया के अंदर एवरेज एज कितनी है जी। अगर आज प्रेजेंटली जो आज के टाइम में न्यू बॉर्न बेबी है उसकी एवरेज एज है 48 ईयर्स। पुरानी जो पुरानी पीढ़ी थी हमारी उसकी एवरेज एज है 50 से 55-60 साल। जो आने वाले टाइम में बच्चे पैदा होंगे 2030 तक, जो उनकी एज होगी 29 ईयर्स। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लॉस। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। ऐसा क्या हो रहा है इंसानों के साथ कि उनकी एज इतनी कम होती जा रही है। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, इंसान का जीवन चलता है 3 बेसिक चीजों के ऊपर, हवा, पानी और मिट्टी से, खाना पीना। क्लियर। हवा आज के टाइम में कैसी हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है। ये पंजाबी के अंदर लिखा हुआ है, जो पंजाब से हैं वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बट हिंदी में मैं इसको कन्वर्ट करके बता देता हूं कि हवा प्रदूषण ने ली 70 लाख लोगों की जान। ये WHO ने न्यूज़पेपर के अंदर निकाला था कि एक साल के अंदर 70 लाख लोग हवा पोल्यूशन के कारण हमारे इंडिया में मरते हैं। क्योंकि हवा के अंदर कितनी तरह की फैक्ट्रियों से निकला गंदा धुआं, गैसेस हैं, तरह तरह की चीजें हैं जो हम सांस के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। क्लियर। पानी के बारे में आपको पता है, ये पंजाबी के अंदर लिखा हुआ है कि हवा प्रदूषण के कारण NCR मतलब एक एरिया है, यहाँ पर दिल्ली का एक एरिया है, 6 साल उम्र कम हो गई लोगों की सिर्फ एयर पॉल्यूशन के कारण। अभी मैंने पानी के पॉल्यूशन की बात नहीं की, अभी खाने पीने की पॉल्यूशन की बात नहीं की, सिर्फ हवा ने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया। अब खाने के ऊपर आए, अगर पहले डॉक्टर कहते थे कि हरी सब्जियां खाओ, कि हरी सब्जियों का सेवन करोगे आप बहुत ज्यादा फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। बट आज के टाइम में अगर हरी सब्जियां क्या है आपके सामने है कि कितनी ज्यादा ये न्यूज़पेपर कटिंग है कि हरी सब्जियां व फल हो रहे हैं विषैले। विषैले का मतलब जहरीले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हें उगाने के लिए क्या किया जाता है, तरह तरह की दवाइयां छिड़की जाती हैं, कीड़े मार दवाइयां, और मार्केट में क्या किया जाता है, लॉन्च। सब्जी से मिठाई तक गुड़ रहा है जहर। अब आप दिवाली आने वाली है, राखी आने वाली है, मिठाइयां लोग खरीदेंगे। क्या इतना मिल्क हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है कि उस दूध से इतनी सारी मिठाई बनाई जा रही है? नहीं, नकली दूध, केमिकल बेस्ड तैयार किया गया। जो हम कनक खाते हैं, गेहूं खाते हैं, अनाज खाते हैं, 68 किलो यूरिया गटक रहा है एक नॉर्मल इंसान एक साल में। हम आप सभी लोग अनाज खाते हो, अब लोग कहते हैं हम बाहर का खाना नहीं खाते। अरे घर का अनाज तो खाते हो, गेहूं तो खाते हो, चावल तो खाते हो। वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर वो क्या कहते हैं, यूरिया छिड़का जाता है, पोटाश डाली जाती है, कीड़े मार दवाइयां डाली जाती है, पता नहीं कौन कौन से केमिकल डाले जाते हैं ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो जाए, उसमें कीड़े ना लगे, और वो इनडायरेक्ट वे में हमारी बॉडी में जा रहे हैं। इसे बोला जाता है स्लो पॉइजन, जिसके कारण हमारी उम्र दिन प्रतिदिन हो रही है। अगर मैं आपको एक मुट्ठी भर यूरिया दे दूं, ये लो आप खा लो, आप खा लोगे? नहीं खा पाओगे। आप कहोगे मेरी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। बट वो इनडायरेक्ट वे में हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, जिसके कारण जो इंसान की उम्र पहले 100 साल होती थी वो आज कम होकर कितनी हो चुकी है जी, 50 से 60 साल हो चुकी है। ये आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। जो लोग इन सभी चीजों से जो मैं बता रहा हूं, अगर आप एग्री हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस करना, ताकि मुझे पता लग जाए कि जो बातें मैं बता रहा हूं उससे कितने लोग एग्री हैं। भारत के भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। ये वही पॉइंट आ गया जी जो मैं अभी बता रहा था कि पहले का जो हमारा खाना पीना था वो बहुत नेचुरल था, बट आज के टाइम में जो हमारा खाना पीना है वो 90% जो फूड है वो क्या हो चुका है, वो टॉक्सिक फूड हो चुका है, वो केमिकल बेस्ड, केमिकल से तैयार किया गया फूड हो चुका है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है जी, इतनी सारी बीमारियां बन जाती हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है जी, हमारी एज, जो हमारी एज है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है।
अब जब हमारी बॉडी बीमार हो जाती है, अब बीमार होने के बाद हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टरों के पास जाते हैं। अब जब डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें देता है मेडिसिन। आप सभी लोग इस चीज से एग्री होंगे। जब डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है, वो मेडिसिन कहां पर बनती है? किसी न किसी फैक्ट्री के अंदर बनती होगी। यहां पर एक न्यूज़पेपर कटिंग मैं दिखा रहा हूं, बड़ी कंपनियों की दवाइयां भी घटिया। अब ये दवाइयां घटिया क्यों है? ये पंजाबी के अंदर है जी। जो मेडिसिन, मैक्सिमम जो मेडिसिन के प्रोडक्शन प्लांट है यहाँ पर हमारे एरिया से, मेरे घर से, यहाँ राजपुरा से 110-20 किलोमीटर के ऊपर ये सारी दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं जहां पर ये दवाइयां तैयार होती हैं। हिमाचल के अंदर एक बद्दी एरिया है, वहां पर दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं। और ये पंजाबी के अंदर लिखा हुआ, हिमाचल की 7 दवाइयों की कंपनियों के सैंपल फेल। अब ये सैंपल फेल हो गए, बाकी की जो दवाइयां मार्केट में गई वो क्या हुई? वो तो बिक गई। अब जब वो दवाइयां बिक गई तो किसने खाई होगी? लोगों ने खाई होगी। अब जो वो खराब दवाइयां, डिफेक्टेड दवाइयां लोगों ने खाई, न्यूज़पेपर के अंदर ये भी चीज आ चुका है कि जान भी ले सकती है ये एंटीबायोटिक्स। जो आप ये दवाइयां खाते हो डॉक्टर के थ्रू, ये आपकी बॉडी के अंदर जाकर एक फायदा करती है, 100 नुकसान करती है। आपके लीवर को फेल कर देगी, आपके किडनी को नुकसान पहुंचा देगी, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाकर तरह तरह की बीमारियां और पैदा कर देगी। आपने देखा होगा जब आप अपनी फैमिली के साथ किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो तो स्टार्टिंग में एक बीमारी होती है, पर 3-4-5-6 महीने के बाद आप देखते हो पहले तो एक बीमारी थी, अब 1-2 बीमारी और हो गई। सांस फूलने लग गया, बीपी की हो गई, ठीक है, शुगर हो गया, लीवर में सूजन आ चुकी है, खाना पीना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तरह तरह की बीमारियां ऐड हो जाती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहा है? गिव्स ड्रग्स नोइंग विदाउट नोइंग द साइड इफेक्ट स्टडी। डॉक्टर ओनली क्या दे रहा है? वो उन दवाइयों को आपको देता है जिन दवाइयों के पीछे उनकी हैवी कमीशन होती है। वो दवाइयां पर्ची के ऊपर लिख कर दे देता है। आप मार्केट में जाते हो या आपको वो एक प्लेस दिखाता है, या उस डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर फ्रंट पे एक दुकान होती है जहां पर वो कहता है वो वहीं से मिलेगी दवाई। वहां पर जाकर आप वो दवाई लेते हो, वो दवाई होती है कॉस्टली, क्योंकि उस दवाई के अंदर डॉक्टर की क्या होती है? कमीशन होती है। अब काफी लोग, मैं देखो किसी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा, डॉक्टर धरती के ऊपर दूसरा भगवान का रूप है, बट अगर आपको ज्यादा ही इमरजेंसी है तो क्लियर। अगर आप सोच रहे हो जो बीमारी आपके शरीर में हो चुकी है वो डॉक्टर की दवाइयों से ठीक हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं। जब एक डॉक्टर, एक स्टूडेंट या एक यंगस्टर डॉक्टर बनता है, पहले उसके लाखों करोड़ों रुपए की एजुकेशन होती है, फिर उसके बाद वो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई क्लिनिक खोलता है। एग्जाम्पल के तौर पर, इतना सारा कुछ करने के बाद एक गांव में 100 लोग रहते हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने इतनी मेहनत की, इतनी स्टडी की, उसके बाद एक क्लिनिक खोल लिया इतना पैसा लगाकर, और उस गांव के अंदर 100 लोग रहते हैं, 100 के 100 लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल के तौर पर बीपी की प्रॉब्लम है। अब वो 100 के 100 मरीज आपके पास आए कि डॉक्टर साहब हमें बीपी की प्रॉब्लम है, हमें बीपी की प्रॉब्लम है, हमें दवाई दे दो। अब आपने क्या किया? उन 100 के 100 मरीजों को दवाई दे दी, वो 100 के 100 मरीज आपकी दवाई से ठीक हो गए, तो आप अगले दिन से क्या करोगे? आप तो वेले हो गए, खाली हो गए ना आप तो। अब आप कोई दूसरा शहर ढूंढोगे क्या वहां पर दुकान खोलने के लिए? नो। इसीलिए डॉक्टर ऐसी दवाइयां देता है जिससे आप ठीक नहीं होते। वो एक स्लो प्रोसेस्ड दवाइयां होती हैं ताकि आप डॉक्टर के पास बार बार आते रहें। आई थिंक आप सभी लोगों को जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहता था, आई थिंक आप सभी लोगों को वो मैसेज पहुंच चुका है। जिसको मेरी बात समझ में आ चुकी है वो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस करना कि यस यार ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल पॉइंट की बात है कि जो आपने बात बताई। क्लियर है जी बात? अब अत्यधिक प्रयोग रोके वरना विपदा हो जाएगी भाई आप लोगों को। जरूरत ना होने पर डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दवाइयां ना लिखे। ये न्यूज़पेपर कटिंग है, देखो ये मेरे द्वारा बनाई हुई नहीं है, समझ रहे हो बात? और ऊपर लिखा हुआ है नोवेल विधान वीरेन एंड एंटीबायोटिक दवाइयों के बेतहाशा इस्तेमाल पर चेतावनी। समझ रहे बात? और ये 2005 के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर आ चुके हैं, जब हर चीज नेचुरल होती थी। आज सोचो कैसे हो रहा होगा सारा कुछ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वांट टू क्रिएट गुड हेल्थ, क्या आप अपनी फैमिली, जो ये देखो सारी चीजें मैंने दिखाई है, आप सभी लोग, मेरे को भी पता है आज से 4.5 साल पहले मैं भी था इनमें,
आप सभी लोग किसी न किसी प्रोसेस से गुजर रहे होंगे जो मैंने चीजें दिखाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वांट टू क्रिएट गुड हेल्थ इन फैमिली, क्या फैमिली के अंदर एक अच्छी सेहत चाहते हो? ग्रंथों के अंदर लिखा है, बड़े बड़े वेदों के अंदर लिखा है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा जेब में माया। दोस्त, पैसा तो इंसान पूरी जिंदगी कमा लेगा भाई, अगर हेल्दी नहीं हो तो पैसा कहां से कमाओगे? आप एक बात बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे आज आपकी 1 लाख रुपए की नौकरी लग जाए, बट आपके लीवर किडनी फेल हो जाएंगे, वो 1 लाख रुपए का क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। या आपके पास अकाउंट के अंदर करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं, बट आप बेड पर पड़े हुए हो, तो उसका फायदा क्या है? फायदा तब है आपके पास 1 रुपया भी नहीं है बट आपकी बॉडी पूरी तंदुरुस्त है, तो आप दोस्त करोड़ों रुपए कमाने के कैपेबल हो जाते हो। तो अगर आप अपनी फैमिली को हेल्दी रख लेते हो, हमारे इंडिया का स्ट्रक्चर पता है क्या है? लिविंग स्ट्रक्चर पता है क्या है? 20-21 साल तक एजुकेशन लेते हैं, फिर देखते हैं जो हमने पढ़ाई की है उसके ऊपर हमें जॉब नहीं मिल रही, फिर किसी और फील्ड में जाकर नौकरी करने लग जाते हैं, एडजस्टमेंट वाली नौकरी करने लग जाते हैं कि चल जो मिल रही है वो सही है। फिर धीरे धीरे कर पूरी जिंदगी पैसा जोड़ते हैं, जो पैसा जोड़ा जाता है फिर वो बुढ़ापे में आकर अपनी दवाइयों के ऊपर, कोई गोड्डों की रिप्लेसमेंट करवा रहा है, किसी को कैंसर है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, पूरी जिंदगी इसके अंदर निकल जाती है। ये एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी ऐसी लाइफ में फंसना चाहते हो या इससे बाहर आना चाहते हो? अगर आप इससे बाहर आना चाहते हो तो आपको समझना पड़ेगा मेडिसिन और न्यूट्रिशन के अंदर फर्क क्या है। मेडिसिन क्या होती है और न्यूट्रिशन क्या होते हैं? मेडिसिन क्या है? द वर्ड सप्लीमेंट मींस द समथिंग एडेड इन द केस यू आर एडिंग टू द बेसिक डाइट एंड लाइफस्टाइल। मेडिसिन, न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जो आप अपनी बेसिक डाइट के अंदर ऐड करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप रोटी खा रहे हो, रोटी सब्जी खा रहे हो, उसके अंदर आपने सैलेड को ऐड कर लिया, वो क्या है? आपकी एक डाइट होगी। तो ऐसे ही न्यूट्रिशन ऐसी चीजें होती हैं जो डेली आप जी रहे हो, जो आप डेली लाइफ जी रहे हो, उसके अंदर कुछ ऐसी हेल्दी चीजों को ऐड कर लेना जो आपको बीमार होने से बचाए। मेडिसिन क्या होती है? उल्टी सीधी चीजें खाने के बाद, ड्रग्स आर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट डिसीज। उल्टी सीधी चीजें खाने के बाद, केमिकल वाली चीजें खाने के बाद जो आपके शरीर को नुकसान होता है, उसको, उसके लिए आप दवाइयां खाते हो जो आपके शरीर में उन बीमारियों को ठीक नहीं करती, उन बीमारियों को रोक कर रखती है कि वो और ज्यादा फैले नहीं, ठीक कभी भी नहीं करती। मतलब ये क्या लिखा हुआ है कि ट्रीट और प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, रोक कर रखती है, बीमारी को कभी भी ठीक नहीं करती। तो दोस्तों आप बताइए कि मेडिसिन खानी चाहिए या न्यूट्रिशन यूज करना चाहिए? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा ये चीजें दोस्तों। आज आपको दोबारा से रिवाइंड हो रही होगी आई थिंक, बट ये चीजें 5th क्लास में हमें किताबों के अंदर पढ़ाई गई थी। यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। छात्राएं स्वास्थ्य परीक्षण करने वाले एक डॉक्टर मत ने कहा कि लगभग 70% छात्राओं में अपूर्ण पोषक प्रभाव देखा गया, जिसके कारण उनके शरीरों के अंदर रोग निवारण, तरह तरह के रोग निवारण क्षमता खत्म हो चुकी है, और शीतलता, पता नहीं कौन कौन सी चीजें बता रखी है। अब भोजन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो हम खाना पीना खाते हैं, पोषक तत्व की कमी क्या है जो हमें खाने पीने से कमी हो जाती है। अब खाना क्या है हमारे शरीर के लिए? भोजन को स्वास्थ्य का आधार माना गया। जो हमारा खाना पीना होता है ना, वो हमारी बॉडी की बेसिक डाइट मानी गई है। हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। राइट साइड के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ, भोजन लिखा हुआ, वहां पर आप वहां पर जूम करके देख सकते हो। भोजन स्वास्थ्य का आधार माना गया है। हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए, अर्थात भोजन में 9 तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जल, खनिज, लवण और विटामिन होने चाहिए। इसमें से एक या एक से अधिक की कमी होने या अधिकता होने से भोजन स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहता, अर्थात रोग उत्पन्न होते हैं। अब आप मेरे को बताओ, क्या आप जो खाना पीना खाते हो सुबह से लेकर रात तक, क्या सारा का सारा नेचुरल है? कोई भी नेचुरल नहीं है। तो दोस्त ये 9 में से कोई एक चीज की भी कमी होगी तो शरीर में बीमारी लग जाएंगी। आज मैं गारंटी दे सकता हूं हमारी बेसिक डाइट के अंदर ये 9 में से एक भी चीज हमें नेचुरल नहीं मिल रही। सोचो, इसीलिए जो उम्र है वो 100 साल से कम होकर 50-60 साल आ चुकी है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने सिकनेस की तरफ जाना है, पहले बीमार होना है ये चीजें खाकर, फिर डॉक्टरों के पास जाना है, और अब फिर आकर डॉक्टरों से लाखों करोड़ों रुपए लगाने हैं, डॉक्टरों से इमरजेंसी इलाज कराना है, फिर पता नहीं आप बचोगे या नहीं बचोगे, या बीमार होने से पहले ही वेलनेस की तरफ ध्यान देना है।
जो आपके बहुत से पैसे बचा लेगी और आपको अच्छी लाइफ देगी। आप किस तरफ जाना चाहते हो? सिकनेस आपके लाखों करोड़ों रुपए लगवा देगा हॉस्पिटल में, वेलनेस आपके सेव कर देगा पैसे, और लिव मोर कंफर्टेबिलिटी, आप एक मोर अच्छे तरीके से कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। अब बात आती है फॉरएवर के एलोवेरा जेल। अब फॉरएवर के एलोवेरा जेल के अंदर क्या है? 99.7% नेचुरल एलोवेरा जेल है, प्योर इनर लीफ। जो आपको पत्ते के अंदर गुद्दा मिलेगा वही इसके अंदर मिलेगा। क्लियर? अब मार्केट में जो आप एलोवेरा पीते होगे उसमें कलर कौन सा है? हरा कलर है, संतरी कलर है, लाल कलर है। बट यहाँ का फॉरएवर के एलोवेरा पत्ते के अंदर क्या होते हैं? क्रिस्टल क्लियर जेल होती है। तो आपको फॉरएवर के एलोवेरा जेल के अंदर भी क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। डिटॉक्सीफाई द बॉडी, आपकी बॉडी की क्लीनिंग करता है। हाइड्रेट द स्किन, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है नेचुरल बनाने के लिए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कहा जाता है जब इंसान की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो बीमारियां लगती ही नहीं। ब्लड शुगर के लिए बड़े ज्यादा हेल्पफुल है। आपके एंथराइटिस पेन को बहुत ज्यादा अच्छा करे, सही कर देगा। आपके हाई ब्लड प्रेशर, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, उसके लिए बड़ा ज्यादा जबरदस्त है। और एलर्जी का रिएक्शन होता है उसके लिए भी बड़ा जबरदस्त है। मतलब 200 से 300 तरह की बीमारियों का अकेला सॉल्यूशन है ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल, जो कि टोटली नेचुरल और 100% आपको नेचुरल फॉर्म के अंदर मिलता है। करता क्या है? हमारी बॉडी की क्लीनिंग करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बचपन से लेके अब तक सोचो हमने कितनी सारी चीजें खाई पी होंगी। क्लियर? वो हमारे शरीर के अंदर जाकर जमने लग जाती है। क्लियर? अब जब हमारे शरीर के अंदर वो चीजें जमने लग जाती है, क्या हम ऐसी कोई चीज खा रहे हैं जिससे वो क्लीनिंग हो जाए? अब हम डेली नहाते, क्यों? डस्ट हमारी बॉडी के आकर ऊपर जम जाती है, इसलिए हम डेली नहा लेते हैं साबुन से। अब जो हम अंदर गंदा खाना पीना खाकर हमारी बॉडी के अंदर जो गंदगी गई है उसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे? आओ मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर होगा कि ये फॉरएवर का एलोवेरा जेल, फॉरएवर का एलोवेरा जेल कैसे आपकी बॉडी को प्रॉपर तरह से क्लीन कर देगा। होप आप सभी लोगों को ये खाली गिलास दिख रहा होगा। इसके अंदर मैं एक पानी यूज करूंगा, नॉर्मल वाटर यूज करूंगा। जब हमारी बॉडी प्रॉपर तरह से ऐसे क्या होती है? क्लीन होती है। क्लियर? बट जैसे जैसे हम नेचर के कांटेक्ट के अंदर आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल बेस्ड चीजें एडेड होनी स्टार्ट हो जाती है। ये कीड़े मार दवाई है। क्लियर? जो कि हर खाने पीने की चीज के ऊपर डाली जाती है ताकि कीड़ों से बच सके, और हमें सप्लाई हो जाती है कीड़ों से बचाने के बाद। हम उसे वॉश करते हैं और जबकि वो धीरे धीरे, आपको भी पता है, वो अंदर एंटर कर जाती है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर केमिकल धीरे धीरे एंटर करने लग जाता है, जिसके कारण या तो हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारी बन जाती है। और आपको भी पता है 100 साल से लेकर पहले पुराने टाइम में जो उम्र होती थी वो 100 साल होती थी, आज कितनी हो चुकी है? 70 साल हो चुकी है। रीजन? ये केमिकल बॉडी के अंदर क्या हो चुका है? जाकर एंटर हो चुका है ऐसे एक्सेस लेवल के ऊपर। अब ये फॉरएवर का एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, फॉरएवर का एलोवेरा हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है ये कैसे काम करता है आपको दिखाता हूं मैं आपको। ये मैंने इसके अंदर यूज किया। जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, आप देखिए, आपने देखा होगा इसने क्या किया? सारा केमिकल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर तरीके से। जब हम डेली का 60 से 70 ml इसको इनटेक करने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी ये क्या कर देता है? प्रॉपर तरह से क्लीन कर देता है। ये आपको दिख रहा होगा जी। क्लियर? आपको डिफरेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब इसके अंदर क्या था? ये जेल है। इसके अंदर क्या था? ये जेल है प्रॉपर तरीके से। अब जेल ने क्या किया? जेल ने क्या किया? जेल ने सारा केमिकल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। जेल ने सारा केमिकल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। और जब हम यूरिन जाते हैं या वॉशरूम जाते हैं, वेस्ट की थ्रू हमारी बॉडी में से ये बाहर निकल जाता है। तो एलोवेरा जेल आपको इस तरह से आपकी बॉडी को प्रॉपर क्या कर देता है? क्लीन कर देता है। जैसा कि आपको ये जो आपको मैंने स्लाइड दिखाई है, जैसा इस स्लाइड में आप लोगों को दिखाया गया, ये यहां पर दिखाया है ना, सेकेंड स्लाइड के अंदर हमारी बॉडी क्या होती है? टॉक्सिक होती है। जब एलोवेरा ले रहे हैं, क्लीनिंग एक्शन ऑफ एलोवेरा। थर्ड स्लाइड के अंदर कैसे दिखाया उसने? जैसे बॉडी के अंदर से वो एलोवेरा की क्या कर दी? एलोवेरा से क्या कर दी? वो जो केमिकल था बॉडी से उसको क्लीन कर दिया प्रॉपर तरह से। तो आपको पता लग चुका होगा कि फॉरएवर का एलोवेरा कितना ज्यादा बेनिफिट करता है हमारी बॉडी के अंदर। 200 से 300 तरह की बीमारियों का अकेला सॉल्यूशन है। क्लियर? सेकेंड नंबर पर आता है एलोवेरी नेक्टर।
सेकंड नंबर पर आता है एलोवेरा नेक्टर। ये भी एक एलोवेरा ही है, एक तरह से एलोवेरा जेल ही है, बट इसके अंदर दो चीजें मिक्स कर दी गई, एप्पल एंड क्रैनबेरीज, दो तरह की इसमें चीज मिक्स कर दी गई और एक ऐसा टॉनिक बनाया गया जो कि आपकी लीवर और किडनी के लिए बेस्ट है। क्योंकि आज के टाइम में केमिकल वाली चीजें खाकर 90 to 95% लोगों की किडनीज फेल हो रही है, किडनीज फैटी हो रही है, लीवर इन्फेक्शन होती है, क्लियर, और जिसके कारण वो सही से बॉडी उनकी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, खाना पीना पचता नहीं है, जैसे ही खाना पीना खाते हैं वैसे ही आपको 10-15-20 मिनट में साथ के साथ वॉशरूम जाना पड़ता है, क्लियर। तो ये क्या करता है, रिच इन विटामिन सी, ये आपके विटामिन सी के अंदर रिच है। आपको भी पता है कोरोना वायरस से बचने के लिए, अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए विटामिन सी की मात्रा बॉडी में कंप्लीट होनी चाहिए, बेस्ट फॉर किडनीज एंड लीवर एंड प्योरीफायर द ब्लड, आपके खून को क्लीन करता है, समझ रहे बात, और फ्री रेडिकल सेल्स को क्या करता है, मुरम्मत करता है उनकी। आपकी बॉडी के जब ब्लड की क्लीनिंग होगी तो आपकी स्किन अपने आप अच्छी हो जाएगी। कहते हैं जितना ज्यादा ब्लड आपका अच्छा होगा उतनी ज्यादा आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, क्लियर। और गुड फंक्शन है यूटिलिटी ट्रैक फंक्शन होता है, जो हमारा पेट से नीचे का जो हमारा पोर्शन होता है, मेन एरिया, वहां पर जितनी भी नाड़ियां हैं उसकी अच्छे तरीके से सफाई और मेंटेनेंस करता है, क्लियर। और ये बहुत ज्यादा, जैसे कि हार्मोन इम्बैलेंस होता है, लेडीज की गायनिक की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बड़ा ज्यादा जबरदस्त है, क्लियर। फेस पे छाइयां हो, फेस पे पिंपल हो, उसके लिए बड़ा ज्यादा जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। और हमें एक चीज का ध्यान रखना है, फॉरएवर की कोई भी ड्रिंक हमने किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देनी, क्योंकि ये काम करती है क्लींजिंग का। अगर आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को दे दोगे तो आपको समझ में आ चुका होगा, उसके बेबी का मिसकैरेज हो सकता है, क्लियर। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी फॉरएवर की एलोवेरा जेल नहीं देनी, क्लियर। नेक्स्ट ड्रिंक आती है फॉरएवर का पीचीज, ये मेरी सबसे फेवरेट ड्रिंक है, मेरी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है ये। इसके अंदर क्या है, एलोवेरा के साथ साथ इसमें पीचीज डाले हुए हैं, पीचीज के छोटे छोटे क्रंचेस से डाले हुए हैं, छोटे छोटे पीसीस से। इसमें 84.5% एलोवेरा होता है और 15.5% इसमें पीचीज के क्रंचीज होते हैं। किसी की याददाश्त की प्रॉब्लम है, आईज की प्रॉब्लम है, उसके लिए भी अच्छा है। आंखों की विजन के लिए, आंखें कमजोर हैं, चश्मा लगा हुआ, उसके लिए अच्छा है। विटामिन सी के अंदर रिच है। किड्स के लिए, ग्रोथ के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है, क्लियर। और आपकी बेड पीसिंग, जैसे छोटे छोटे बच्चे बिस्तरे पर ही पीसिंग वगैरह कर देते ना, उसके लिए बेस्ट है। आपके इम्यून सिस्टम, फॉरएवर की हर एलोवेरा जेल की ड्रिंक आपके इम्यून सिस्टम को बेस्ट करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। ये था हमारी फॉरएवर की एलोवेरा जेल, जो एलोवेरा से बनी हुई चीजें थी। अब सेकेंड नंबर पर आता है, फॉरएवर एक बहुत बड़े सेगमेंट के अंदर डील करती है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा के अंदर और शहद से बने उत्पाद के अंदर। आपके घर में शहद से बने प्रोडक्ट यूज होते होंगे, लाइक हनी। आज के टाइम में सोचा जाए तो हनी कैसे बनता है, हनी बनता है फूलों के रस से, मधुमक्खियां बनाती हैं। बट क्या हमारे इंडिया के अंदर इतने ज्यादा फूल हैं कि हम मधुमक्खियां वहां पर जाकर रस इकट्ठा करें और हमारे इंडिया में उससे शहद बनाया जाए? नो। फिर वो शहद कहां से बन रहा है? तो आपको ये छोटी छोटी न्यूज कटिंग दिख रही होगी, 10 मेजर हनी ब्रांड्स इन इंडिया आर एडल्ट्रेटेड। मतलब इनके अंदर इतनी हायर लेवल के अंदर मिलावट है जो इंडिया के अंदर बैन है, बट फिर भी रिश्वतखोरी के कारण चल रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। हनी इज बाइटर ट्रूथ, ये न्यूज कटिंग दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है न्यूज कटिंग में? शुगर सिरप दैट इंडियन टेस्ट कांट डिटेक्ट। उसके अंदर शुगर डाला हुआ है जो मार्केट में जब उसकी टेस्टिंग होती है वो डिटेक्ट ही नहीं होता। अब शुगर डाला गया, कैसे पता लगता है? योर हनी इज बीन चीटेड ऑन यू। आपका जो शहद है वो चीनी से बना हुआ है, अगर वो आपके शरीर के अंदर जा रहा है वो आपके लीवर को डिफेक्ट कर रहा है, किडनी को इफेक्ट कर रहा है, आपके लंग्स फेफड़ों को इफेक्ट कर रहा है, आपकी जो फूड पाइप है उसको इफेक्ट कर रहा है, आपकी मेमोरी को इफेक्ट कर रहा है, ब्रेन के ऊपर जाकर इफेक्ट करता है, आपकी आईज के ऊपर इफेक्ट करता है, पूरी बॉडी के ऊपर जाकर इफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें केमिकल और गंदा शुगर उसमें मिक्स किया हुआ है। आप यहां पर देखो, ये डाबर का हनी है, नीचे आपको जमा दिख रहा है जी, जमावट दिख रही है, ये देखो चीनी दिख रही है जी, ऐसा ही होता है। और बोला जाता है शहद कभी भी जमता नहीं है, चाहे उसको -6 डिग्री में रख लो। मजे की बात क्या है, फॉरएवर का बी हनी, डाबर हनी नहीं, पतंजलि हनी नहीं, ये बी हनी, क्योंकि ये मधुमक्खी से बना हुआ है। फॉरएवर की स्पेन के अंदर 300 तरह की वादियां हैं जहां पर 3000 अलग अलग तरह की वेराइटी से
हनी तैयार किया जाता है। और हजारों साल पुराना आप रिकॉर्ड देख लो, ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हनी आपको नेचुरल मिल जाए वो एक अमृत की तरह होता है। इसके अंदर आपको बी कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, जो मार्केट में आप बीकासूल के कैप्सूल खाते हो वो खाने की जरूरत नहीं है। बी कॉम्प्लेक्स क्या है? इसमें B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है। जो कि B12 हमें मिलता है गेहूं के मांस से, जो हमारे ब्रेन की मेमोरी के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर? और कई लोगों के घर से सुना होगा, आप अपने घर वालों से पूछना हनी कैसा होता है, तो आपके घर वाले हनी के 100 फायदे बता देंगे, बट आपको साथ में एक वर्डिंग यूज करेंगे, बट वो हनी क्या होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। तो फॉरएवर आपको 100% नेचुरल हनी देता है, जो कि पेटेंटेड है, मेड इन स्पेन। स्पेन के अंदर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि स्पेन एक ऐसी कंट्री है जहां का 80% जो लैंड है वहां पर फूलों की ही खेती होती है। इसलिए फॉरएवर ने अपना जो प्रोडक्शन प्लांट है वो कहां लगाया? स्पेन में लगाया। ये स्किन के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है। अगर इसको आप गर्म दूध में डालकर पी रहे हो, ये आपकी बॉडी के अंदर गर्मैश करेगा। अगर आप इसको ठंडे दूध के अंदर डालकर पियोगे, आपकी बॉडी के अंदर ये ठंडक करेगा। हनी कभी भी गर्म नहीं होता, इसका पीएच लेवल मेंटेन होता है। क्लियर है बात? ये आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी से बैड बैक्टीरिया को किल करेगा, आपकी स्किन को बड़ा ज्यादा नेचुरल और ग्लोइंग बना देगा, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके ब्लड की जो नेचुरलिटी को बढ़ा देगा। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को अपने फेस पर ग्लो लेकर आना है ना, डेली दही के अंदर आप अगर ये फॉरएवर का नेचुरल हनी मिक्स करके खाते हो, तो आप देखोगे विद इन 2 वीक्स आपके फेस के ऊपर इतना नेचुरल ग्लो आ जाएगा, आप खुद हैरान रह जाओगे। लोग आपसे अपने आप पूछेंगे कौन सी चीज अपने फेस के ऊपर यूज कर रहा है, बट आप फेस पर कुछ नहीं यूज कर रहे हो। कहते हैं यूर बॉडी इज व्हाट यू ईट। आपका शरीर वही बनता है जो आप खाते पीते हो। जब आप नेचुरल चीजें खाओगे तो आपके शरीर में से बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और आपकी बॉडी भी प्रॉपर नेचुरल बन जाएगी। सेकंड हनी से बना प्रोडक्ट है रॉयल जेली। क्लियर? अब रॉयल जेली एक ऐसी चीज है, आपको नाम से क्लियर हो चुका होगा, ये रॉयल फूड है। एक तरह का 3 तरह की मक्खियां होती हैं। एक होती है सर्वे मक्खी, एक होती है लेबर मक्खी, एक होती है रानी मक्खी। जो नॉर्मल और लेबर मक्खी होती है, जो उसकी एज होती है वो 4 से 6 हफ्ते होती है, बट जो रानी मक्खी होती है उसकी एज होती है 6 साल। क्यों? क्योंकि वो रॉयल फूड खाती है। सर्वे मक्खी क्या करती है? सर्वे करती है फूल कहां पर है, और लेबर मक्खी वहां से जाकर रस इकट्ठा कर स्टोर करती है अपने छत्ते के अंदर। क्लियर? अपने घर के अंदर स्टोर करती है। लेबर मक्खी के उस लेबर करते दौरान जो दिमाग से रस निकलता है, रानी मक्खी उसका सेवन करती है, जिससे उसकी उम्र है वो 4 से 6 हफ्ते की जगह 6 साल बढ़ जाती है। समझ लो बात? तो ये उस रॉयल फूड से बनी हुई चीज है, व्हाइट हनी से बनी हुई चीज है। अगर आप इसका सेवन करते हो, आपके मेटाबॉलिज्म, आपकी इम्यूनिटी, आपके स्किन, आपके हेयर, आपके मेंटल सिस्टम, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी फर्टिलिटी, आपकी गुड मतलब एक लैक्टेटेशन होती है, बॉडी का एक सिस्टम होता है जो आपके फ्यूचर में आपको आपकी जनरेशन बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, आपके हार्ट फंक्शनिंग के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है। क्लियर? इतने ज्यादा आपके नर्वस सिस्टम, जो ब्लड का नर्वस सिस्टम होता है उसमें हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है, हार्मोन इनबैलेंस हो उसके लिए बेस्ट है। लेडीज के लिए बड़ी बेस्ट टैबलेट है ये। मैं अपनी मदर को पिछले 4 साल से यूज करवा रहा हूं, आज तक मम्मी को कोई बीमारी नहीं लगी, क्योंकि हर चीज का ये बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है ये रॉयल जेली। क्लियर? और अब बात आती है न्यूट्रिशन की। वी हैव लार्ज रेंज ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता है जी, न्यूट्रिशन के अंदर भी बहुत बड़ी कंपनी डील करती है हमारी। न्यूट्रिशन का हमारा अलग से नियर अबाउट 15,000 स्क्वायर फुट के अंदर प्रोडक्शन प्लांट है। दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रिशन की लैब टेस्टिंग फॉरएवर के पास है, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर, नोबेल प्राइज डॉक्टर काम करते हैं और प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उन नोबेल प्राइज डॉक्टर की निगरानी के अंदर बने हुए ये प्रोडक्ट्स हैं, जो फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर? और टोटल नेचुरल प्रोडक्ट्स है। अब सबसे बड़ी बात है, अब न्यूट्रिशन क्या चीज होती है? बोला जाता है गुड न्यूट्रिशन विल प्रिवेंट 95% ऑफ ऑल डिसीजेस। इसका मतलब ये है, अगर न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है तो आपके शरीर की 95% तक बीमारियों को खत्म कर देता है वो। और मजे की बात क्या है, फॉरएवर के पास दुनिया का दी बेस्ट न्यूट्रिशन सिस्टम है, दी बेस्ट न्यूट्रिशन है। बेसिक सी चीज करता हूं, हमारी बॉडी में हम जो सारा दिन खाना पीना खाते हैं, आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी की डाइट क्या है? यही खाते हैं, पिज्जा, बर्गर,
ठीक है, फास्ट फूड ऐसे खाते रहते हैं, तो जिसके कारण हमारी नाड़ियां हैं, आप देखें ऊपर ब्लॉक कॉर्नरी आर्टरी जहां पर लिखा हुआ है, वो हमारी नाड़ियों के अंदर ऐसे जमने लग जाता है, क्योंकि हम नीरा मैदा खा रहे हैं। ब्लड क्लॉट्स जमने लग जाते हैं, हमारी नाड़ियों के अंदर जमावट हो जाती है, जिसके कारण हर घर के अंदर बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, यूरिक एसिड की दिक्कत रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उसके लिए हमारे पास आता है आर्टिक सी। ये ओमेगा 3 और ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन है, आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, हमारी पूरी बॉडी की नाड़ियों के अंदर जितनी भी लेयरिंग हो रखी है वो ओमेगा 3 से हो रखी है। क्लियर? जब हम इसे खाते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर तरह से नाड़ियों की क्लीनिंग हो जाती है। समझ रहे हो बात? ये स्किन के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा है। ईपीए डीएचए मतलब ब्रेन के विकास के लिए बड़ा ज्यादा जबरदस्त है। जिन लोगों को बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट रेट प्रॉब्लम है, स्ट्रोक पड़ रहा है, स्टंट पड़ रहा है, पैरालिसिस की दिक्कत है, उनके लिए दी बेस्ट प्रोडक्ट है ये हमारा फॉरएवर का आर्टिक सी। मेरी मदर को बीपी की प्रॉब्लम थी, जब आज से 4.5 साल पहले मैं इस फॉरएवर बिजनेस का पार्ट बना था, मेरी मदर को बीपी की प्रॉब्लम थी। समझ रहे? अब 7 साल से मैंने अपनी मदर को बीपी की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवाया, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते रहे, परेशान रहे, बट एक राइट सॉल्यूशन नहीं मिला। फॉरएवर में आने के बाद पता चला कि जो डॉक्टर है वो आपको ओनली मेडिसिन देंगे, स्लो प्रोसेस्ड मेडिसिन होती है, पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। तो डॉक्टर ने भी ये वर्डिंग बोल दी थी कि जो बीपी की प्रॉब्लम है ना, इसके लिए दवाई आपको पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। बट फॉरएवर में आने के बाद पता चला बॉडी के अंदर, जो नाड़ियों के अंदर ऐसे जमावट हो रखी है, तो फॉरएवर का मैंने, फॉरएवर का एलोवेरी नेक्टर, फॉरएवर का टूथ जेल और फॉरएवर का आर्टिक सी, ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने अपनी मदर को यूज करवाए। आप जानकर हैरान होंगे, 18 डेज के अंदर मेरी मदर की बीपी की प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी, क्योंकि आर्टिक सी ने क्या किया, बॉडी के अंदर से सारी की सारी ब्लॉकेज को क्लीन कर दिया। क्लियर? विटामिन सी आता है, अब आपको भी पता है सॉरी, अब आपको भी पता है विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। क्लियर? कोरोना वायरस के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर, WHO ने तगड़ी तगड़ी रिपोर्ट्स निकाल दी। क्या निकाली रिपोर्ट? कि विटामिन सी बॉडी के लिए इतना ज्यादा जरूरी है, आपको खाना चाहिए। बॉडी के अंदर से बैड बैक्टीरिया को किल करता है, गुड बैक्टीरिया को और ज्यादा बढ़ावा देता है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग रहती है, फिट रहती है, ठीक है, ये सारी चीजें देता है। क्लियर? तो हमारे पास दुनिया का दी बेस्ट फॉरएवर का क्या है, C+ आता है, विटामिन सी। मैं आपको इसका डेमो दिखाता हूँ। खाली हमारी बॉडी ऐसी होती है, फिर से ये केमिकल वाली चीज इसके अंदर डालूंगा, हमारी बॉडी ऐसे टॉक्सिक हो जाती है। अब जब ऐसे बॉडी टॉक्सिक हो जाती है तो होता क्या है, ऐसे प्रॉपर तरह से गंदी हो जाती है। यस, मैं आपको एक और आर्टिक सी का भी डेमो दिखाना भूल गया, मैं आपको आर्टिक सी का भी डेमो दिखाता हूँ अभी विद इन 1 मिनट। तो ये फॉरएवर की ऐसे टैबलेट्स आती हैं C+ की, आप देखिए ये आपकी बॉडी को किस तरह से नेचुरल, आपकी बॉडी की कैसे प्रॉपर तरह से क्लीनिंग कर देती है। ये C+ की ऐसे टैबलेट्स आती है। क्लियर? मैं इसके अंदर लूंगा और इसको इसके अंदर ब्रेक करूंगा। आप चेक करेंगे मार्केट में जो आप C+ खाते हो ना, नींबू लेते हो, आंवला लेते हो, वो आपकी बॉडी में ओनली 20 to 30 मिनट्स रहता है। बट फॉरएवर का अगर आप C+ यूज करते हो, ये आपकी बॉडी के अंदर 6 घंटे तक असर करता है, 6 घंटे तक। ये आप चेक करें जी, क्या हुआ जी, ये मैजिकल प्रोडक्ट्स हैं, नोबेल प्राइज डॉक्टर के द्वारा बने हुए हैं जी, कोई झोला छाप डॉक्टर के द्वारा नहीं बने हुए। चेक करो जी, इसने क्या किया, ये आपकी बॉडी को ऐसे क्लीनिंग कर देता है। अगर एक कमरे के अंदर गंदगी है और उसकी सफाई कर दी जाए तो कमरा प्रॉपर तरह से साफ हो जाता है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही बॉडी के अंदर अगर गंदगी है जिससे बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, अगर उसकी सफाई हो जाए तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। तो जिससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि फॉरएवर के C+ की पावर क्या है, राइट? तो आपको अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आ चुकी होगी। तो अब मैं नेक्स्ट डेमो, आपको एक डेमो और दिखाता हूँ, जो कि आर्टिक सी का डेमो था। कि काफी लोगों को लग रहा होगा यार ये बॉडी के अंदर कैसे क्लियर कर देता है, नाड़ियों के अंदर से, है ना? ऐसे होता है सारा सिस्टम, हमारी बॉडी का ब्लॉकेज हो जाती है ना पूरी बॉडी के अंदर। तो मैं फिर से ऐसे ब्लॉकेज होती है ना, मैं फिर से एक गिलास के अंदर हल्का सा गुनगुना सा पानी लूंगा। क्यों ये गुनगुना पानी क्यों कह रहा हूं मैं, ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 94.7 होता है।
जो कि हल्का सा हीटेड होता है बॉडी के अंदर। तो इसलिए मैं ये गर्म पानी ले रहा हूं, हल्का सा गुनगुना सा पानी ले रहा हूं। क्लियर? अब ये गुनगुना पानी लिया, आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे, जब ये गुनगुना पानी मैंने लिया, इसके अंदर मैं ये फॉर्म डालूंगा, क्योंकि जो हम खाते पीते हैं हमारी जो बॉडी की नाड़ियां हैं उसमें जाकर क्या हो जाता है, ऐसे प्रॉपर तरह से फैन क्लोज करना यार। ये ऐसे प्रॉपर तरह से क्या होता है जी, जम जाता है। आप यहां पर देखेंगे ऐसे ऐसे ही होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है जी, ब्लॉकेज हो जाती है। यहां पर मैं फॉरएवर का आर्टिक सी लूंगा। क्लियर? ये आपको दिख रहा होगा आर्टिक सी। ये छोटी छोटी सॉफ्ट जेल्स हैं। पिन देना कोई। ये छोटी छोटी सॉफ्ट जेल्स आती हैं, ऐसे आती हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये फॉरएवर का आता है आर्टिक सी। और सबसे बड़ी और मजे की बात पता क्या है, आप यहां पर चेक करोगे एम हलाल मिला हुआ है, किसी तरह का आपको नुकसान नहीं है इन प्रोडक्ट से। क्लियर? ये फॉरएवर का जो सी प्लस था, आप इसके ऊपर भी देखोगे एम हलाल का और कॉशर रेटिंग का आपको वो मिला हुआ है। ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, नोबेल प्राइज डॉक्टर के द्वारा असेंबल किए हुए हैं और टोटली नेचुरल हैं। जब मैं इनको पेंचर कर रहा हूं इसमें, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे डायरेक्टली डाल दूंगा तो इसको गलने में जरा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये सॉफ्ट जेल है। तो मैं इसको पेंचर करके इसमें डाल रहा हूं, आप चेक करेंगे तो ये आपकी बॉडी में से कैसे ब्लॉकेज को पूरी क्लीन कर देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर देखिए, ये जो सॉफ्ट जेल थी इसमें डाल दी है। तो आप धीरे धीरे यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो यहाँ पर वो थी, क्या कहते हैं इसमें, थर्माकोल्स थी, वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। आप चेक करें, ये देखिए धीरे धीरे क्या होगी जी, होगी खत्म। ऐसे ही ये आपकी बॉडी में से जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज होती है उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। और आपकी बॉडी, चाहे बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट रेट प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें आपकी बॉडी में से खत्म हो जाती है। ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को इजीली क्लियर हो चुका होगा कितने सारे वो थे, और क्लियर, आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपको ये आर्टिक सी के बारे में भी पता लग चुका होगा, मैंने आपको डेमो के तौर पर दिखाया। आप यहाँ पर देखिए ये पूरा क्लीन हो चुका है, पानी पूरा क्लीन हो चुका है, जरा सा रह गया है। और अगर थोड़ी देर 10-15 मिनट पड़ा रहेगा तो ये और ज्यादा क्लीन हो जाएगा। तो आप लोगों को ये आर्टिक सी की भी पावर का पता लग चुका होगा कि फॉरएवर के आर्टिक सी की पावर क्या है। ये वो प्रोडक्ट्स है जिसने मेरी मदर को एक नई जिंदगी दी, वरना मेरी मदर पूरी जिंदगी क्या करते रह जाते, दवाइयां खाते रह जाते, और वो आज भी एक ऐसे मरीज बनकर रह जाते, पता नहीं शायद हमारे बीच में होते या ना होते। क्योंकि जो बीपी की प्रॉब्लम होती है वो आगे जाकर क्या बन जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम बन जाती है, ब्लॉकेज एक्सेस लेवल के ऊपर हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, फिर बाईपास सर्जरी, फिर स्टंट, ठीक है, और उसके बाद फिर डेथ। क्लियर? और लाखों रुपए का जो नुकसान होता है, मेडिकल नुकसान होता है, फैन चला, लाखों रुपए का जो मेडिकल नुकसान होता है वो अलग से होता है। क्लियर? तो होप आप सभी लोगों को प्रोडक्ट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स देखकर, सुनने में और देखने में मजा आ रहा है तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाना, ताकि मेरे को पता लगे कि कितने लोगों को अच्छा लग रहा है सारा कुछ। ये ना हो ना मैं बोलता जा रहा हूं और आप लोगों को में से किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसका कोई फायदा नहीं है दोस्तों। क्लियर? तो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिनको लग रहा है कि भाई यार ये प्रोडक्ट्स इतने दमदार हैं, मार्केट में ये स्पेशल इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अंदर दो तरह की मशरूम है, माइटेक, शाइटेक, और टोटली कॉशर रेटिंग प्रोडक्ट्स है। ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है, चेक करिए। ये भी एक टैबलेट फॉर्म के अंदर आता है। क्लियर? ये भी एक टैबलेट फॉर्म के अंदर है, दो तरह की मशरूम से बना हुआ है ये, माइटेक और शाइटेक। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन डी और इसके अंदर जिंक भी है। आपकी बॉडी का जो मान थी कि हमारे इंडिया के अंदर ये आउट 60 टैबलेट्स हैं एक बॉक्स के अंदर। क्लियर? तो ये करता क्या है, लेता है बॉडी के अंदर, दो तरह के सेल होते हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल होता है, ब्लड सेल को क्रिएट में नेचुरल एलर्जिनाइन है जो हमारी नाड़ियों को खोल देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हमारी नाड़ियां सिकुड़ने लग जाती हैं, चाहे वो शरीर की, चाहे ब्रेन की, पूरे शरीर की नाड़ियां सिकुड़ने लग जाती है एज के अकॉर्डिंगली। क्लियर? जिसके कारण हमारी जल्दी डेथ हो जाती है।
क्लियर, ऑक्सीजन की मात्रा पूरी नहीं रहती बॉडी के अंदर। तो ये बॉडी के अंदर